हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू CAPF AC मेंटर्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंडियन एयरफोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन तो नहीं है, इन द सेंस हम लोग ये बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स में किस टाइप की लाइफ जो है वो आपको मिलती है। इफ़ यू जॉइन इंडियन एयरफोर्स एज एन ऑफिसर, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू विल बी गेटिंग देयर। और हम लोग डिफरेंट एंट्रीज़ के बारे में भी बातचीत करेंगे, जैसे कि परमानेंट कमीशन है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है एयरफोर्स में, आप कैसे कैसे एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों की हम लोग बात करते हैं। और इसमें क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी एयरफोर्स में, हम उस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि इंडियन एयरफोर्स के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने जो स्लाइड आ रही है उसमें ये देखिए आप लोग, व्हाट यू गेन एज एन ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंटली अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो आपकी बिल्डअप होती है इंडियन एयरफोर्स में, प्लस आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, एज वेल एज इंडियन एयरफोर्स प्रिपेयर्स यू फुल्ली टू टेक ऑन द चैलेंज ऑफ लीडिंग इन रियल लाइफ सिचुएशंस। तो फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स आपको एक मतलब आप ऑफिसर बनते हो तो आपके अंदर काफ़ी सारी क्वालिटीज़ जो है वो आपके अंदर आती है, जैसे कि टीम वर्क हो गया, डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके अंदर आती हैं। डायनेमिक थिंकिंग हो गई, एंड इट प्रिपेयरिंग यू टू फेस प्रेशर विद ईज आर ग्रिल्ड इनटू एन ऑफिसर ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रेनिंग में धीरे धीरे इनकलकेट करी जाती हैं आपके अंदर एयरफोर्स के मतलब ज्वाइन करने के बाद में। सो एन ऑफिसर्स स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग मोरल कंपास मेक हिम स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड एट ऑल टाइम्स एज एबल लीडर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप सोच सकते हो कि इंडियन एयरफोर्स का अगर ऑफिसर, मान लो आप किसी ऑफिसर को विजुलाइज करते हो ना, मतलब उसका बोलने का तरीका, उसका सोचने का तरीका, उसका चलने का तरीका, मतलब उसकी जो लाइफ स्टाइल जो रहेगी ना फ्रेंड्स, वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगी एक सिविलियन से, मतलब वो कम्प्लीटली अलग स्टैंड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंडियन एयरफोर्स आपको इस टाइप के लाइफ प्रोवाइड करती है। अब हम लोग देखते हैं फाइटर्स, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पर दे रखे, जैसे कि Su-30 MKI, जैगवार, MiG-29, MiG-27, MiG-23, मिराज 2000। फ्रेंड्स, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोगों से। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी तब इन छयों में से इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा फाइटर जेट यूज़ किया था? बालाकोट एयर स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा फाइटर जेट यूज़ किया था? कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। अब फ्रेंड्स, खैर अभी तो और ज़्यादा फाइटर जेट्स आ गए हैं, जैसे कि अभी एक नया आया अभी तो फ्रांस से, उसका भी नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है फ्रेंड्स, चलो मैं बता ही देता हूँ, कोई नहीं, रफ़ेल है वो। अभी वो रफ़ेल को भी हम लोगों ने ऐड कर दिया। ये सारे के सारे हैं अभी इंडियन एयरफोर्स में। अब जैसे कि MiG-29 है, MiG-27 है, ये मिग वर्जन जो है ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है वैसे तो, ये रशिया से लिया हुआ है, सुखोई वगैरह ये सब। ठीक है फ्रेंड्स, मेनली हम लोग क्या है, रशिया से इंपोर्ट करते हैं हमारे फाइटर जेट्स। अभी तो फ्रांस से भी करने लग गए। कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं जो हम लोग USA से इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि अपाचे हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, HAL, वो अभी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिलेंगे। और जो अपने UPSC CAPF के अंदर 2000 आई थिंक 2022 में इनको लेके कोई क्वेश्चन भी आया था, फाइटर जेट्स को लेके। अब मैं श्योर नहीं हूँ किसको लेके आया था वो, लेकिन फाइटर जेट को लेके अपने UPSC CAPF के अंदर एक क्वेश्चन आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इन सब के बारे में जानकारी रखना, थोड़ी थोड़ी फाइटर जेट्स के बारे में, कि इंडियन एयरफोर्स किस किस फाइटर जेट को यूज़ कर रही है, कहाँ से इंपोर्ट कर रही है, डबल इंजन है कि सिंगल इंजन है, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है। एक है तेजस, तेजस के बारे में आप लोग पता करना, क्योंकि तेजस इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि इस तेजस को हम लोग फ्रेंड्स एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसको काफ़ी बढ़िया ऑर्डर आ रहे हैं फ्रेंड्स तेजस के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, अभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे कि एंटोनोव हो गया, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स हो गए, ये सारे के सारे फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जैसे कि C-17 ग्लोब मास्टर हो गया, और भी
है, आप लोग उसके बारे में सर्च करना फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हो गए, AN-32, DO-228। तो ये सारे फ्रेंड्स आपको पता होने चाहिए कि व्हाट आर द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। और हेलीकॉप्टर, चीता हेलीकॉप्टर हो गया, Mi-8, चेतक, Mi-17, Mi-35, Mi-25, अभी तो अपाचे भी आ गया। और जो हमारी जो इंडियन नेवी है फ्रेंड्स, वो भी तो हेलीकॉप्टर यूज़ करती है। तो उस वाले हेलीकॉप्टर जो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने USA से इंपोर्ट किया है, उस हेलीकॉप्टर का नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है फ्रेंड्स। जो हेलीकॉप्टर हम लोगों ने इंडियन नेवी के लिए इंपोर्ट किया है USA से, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अपाचे जो कि हम लोगों ने USA से इंपोर्ट किया है, अपाचे फॉर इंडियन आर्मी मेनली, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग ध्यान रखना किस किस टाइप के हेलीकॉप्टर्स है, कितने हेलीकॉप्टर्स है जो इंडियन एयरफोर्स यूज़ कर रही है फ़िलहाल। अब चलते हैं थोड़ा आगे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। आई थिंक ध्रुव के बारे में भी क्वेश्चन आया था शायद से UPSC के अंदर। तो फ्रेंड्स आपको ये थोड़ी सी इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। इस PDF में मैंने इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया, आप लोग थोड़ा सर्च करना अपने लेवल पे। आप लोग UPSC CAPF की तैयारी कर रहे हैं या फिर CDS की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस जो है वो इन चीज़ों से पूछ लिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना। ध्रुव हो गया, जो अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी आप लोग प्रिपेयर करना। टैंक हो गए हमारे अर्जुन T, भीष्म वगैरह ये सब, तो ये सारे टैंक्स आपको पता होने चाहिए। जैसे सारंग हेलीकॉप्टर हो गया, आजकल तो UAV भी तो आ गए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। UAV जो मतलब जिनको मैनुअली हैंडल नहीं किया जाता, इनके अंदर कोई पायलट वगैरह नहीं रहता, UAV होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। आजकल क्या है, ड्रोन वगैरह, एक तरह से इनको ड्रोन बोल सकते हो आप लोग। तो आजकल ये सिस्टम आ गए, ये देखो आपके सामने ही पिक्चर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आजकल ड्रोन सिस्टम आ गए। अब इंडियन एयरफोर्स और क्या करती है, जैसे कि जॉइंट ऑपरेशन करती है विद आर्मी और नेवी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि तीनों की तीनों डिफेंस फोर्सेस, इंडियन नेवी और एयरफोर्स जो है और आर्मी जो है, इन तीनों की कंबाइंड डिफेंस एक्सरसाइजेज होती है। तो अगर आप एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं एज एन ऑफिसर, तो फ्रेंड्स आपको इन सभी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने का बहुत ही बढ़िया मौका मिलेगा। यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दीज एक्सरसाइज। मतलब एक बहुत ही एडवेंचरस लाइफ आपको देखने को मिलेगी। अब ये तीनों बैठे हैं, ये आर्मी के बैठे हैं, ये अपने इंडियन नेवी के ऑफिसर है और ये अपने एयरफोर्स के ऑफिसर है। ये इंसिग्निया देखिए, इनसे पता चल जाएगा आपको। ये देखिए, ये आर्मी का इंसिग्निया है, ये इंडियन नेवी का है और ये इंडियन एयरफोर्स का है। तो फ्रेंड्स ये है, एयर सर्विलेंस करती है हमारी इंडियन एयरफोर्स। और जो कि मैंने आपको इंडियन आर्मी वाली वीडियो में बताया था, वही सेम जो नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम पे जो एड प्रोवाइड करी जाती है सिविल अथॉरिटीज़ को, वो भी इंडियन एयरफोर्स करती है। जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी सारे TV न्यूज़ में भी देखा होगा कि भाई जहाँ पर फ्लड की सिचुएशन होती है या फिर कुछ और ऐसी कोई कंटिजेंसी सिचुएशन आ चुकी है, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स जो है वो रेस्क्यू करने के लिए आते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग कि इंडियन एयरफोर्स का जो वर्किंग कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है फ्रेंड्स। इंडियन एयरफोर्स का जो वर्क कल्चर है फ्रेंड्स, वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिफेंस की ही जॉब करनी है, नहीं, आप पीस कीपिंग मिशंस में भी जाते हो, आप लोग नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम पे भी जाते हो। या फिर एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जो पर्सनल्स हैं फ्रेंड्स, ये जो है गवर्नर और जो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके भी ADC बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब एक तरह से जो उनके साथ साथ चलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा TV में, जो गवर्नर के आगे पीछे घूमते हैं, जो प्रेसिडेंट के आगे पीछे कोई एक ऑफिसर, मेजर रैंक का ऑफिसर या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का ऑफिसर रहता है, उसको हम लोग ADC बोलते हैं फ्रेंड्स। वो भी डिफेंस फोर्सेस से ही आते हैं।
तो देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स कितना ज़्यादा डाइवर्स काम है। आप लोग सिविल अथॉरिटीज़ की भी मदद करते हो, साथ के साथ आप डिफेंस का भी काम करते हो, प्लस आप गवर्नर और प्रेसिडेंट के एडीसी भी बनते हो। काफ़ी सारे लोगों की ड्रीम जॉब होती है कि यार मैं एडीसी बन जाऊँ, मज़े ही मज़े है। ये होता है फ्रेंड्स, डिफेंस फोर्सेस में बहुत मज़े हैं, क्योंकि जो आपकी जो जॉब की जो प्रोफाइल है वो एक जैसी नहीं है फ्रेंड्स, वो काफ़ी सारी चीज़ों की कंबाइन में है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एयरफोर्स का मोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैंने आपको बताई। अभी अपन बात करते हैं कि टाइप ऑफ कमीशन, कि आप एयरफोर्स में कैसे एज एन ऑफिसर एंट्री ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइप ऑफ कमीशन में एक आता है परमानेंट कमीशन, जिसमें आपको मतलब लंबी सर्विस रहती है आपकी। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपके 10 साल की सर्विस रहती है, प्लस 4 साल का एक्सटेंशन रह जाएगा आपका। मतलब आपकी सर्विस इसके अंदर 14 साल की रहेगी। अगर रिक्वायरमेंट है तो ही आपको परमानेंट कमीशन मिलता है एसएससी से। मतलब अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में ज्वाइन करते हो तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपको परमानेंट कमीशन मिल जाएगा। नो, वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे रहता है फ्रेंड्स। तो 2 एंट्री रहती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमीशन इन इंडियन एयरफोर्स, नॉट इन इंडियन एयरफोर्स बट इन आर्मी ऑल्सो, नेवी ऑल्सो एंड एयरफोर्स ऑल्सो। तो परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये दोनों की दोनों रहती हैं हमारी डिफेंस फोर्सेस में। तो अब जैसे कि सॉरी, हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं ऑफिसर कैडर की। तो डिपेंडिंग ऑन क्वालिफिकेशंस यू कैन जॉइन वन ऑफ द वेरियस ब्रांचेस। ब्रॉडली देयर आर 3 ब्रांचेस विद फर्दर सब स्ट्रीम्स। फ्लाइंग ब्रांच में एज अ पायलट यू विल बी जॉइनिंग इंडियन एयरफोर्स एज अ पायलट फॉर विच एयरक्राफ्ट्स, फॉर फाइटर जेट्स, फॉर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। तो फ्रेंड्स, जब आप एयरफोर्स को एज अ पायलट ज्वाइन करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग फाइटर जेट ही उड़ाओगे। आप लोग का सपना है कि अगर मैं रफ़ेल उड़ाना चाहता हूँ, मैं तो जैगवार उड़ाऊँगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट फिक्स्ड। आप ज़रूरी नहीं कि आप फाइटर जेट ही उड़ाओगे, आप हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकते हो। आप लोग C-17 ग्लोब मास्टर, जो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, आप उसको भी उड़ा सकते हो। ये डिपेंड करेगा एयरफोर्स आपको किस चीज़ के लिए अलॉट करती है। तो मतलब फ्लाइंग ब्रांच में आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक होती है फ्लाइंग ब्रांच। अब चलते हैं टेक्निकल ब्रांच। इसके अंदर एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो होती है वो नीड होती है। टेक्निकल, आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो चुका है हमारे डिफेंस फोर्सेस में। जैसे कि अगर आप लोग नेवी को देखते हो, इंडियन नेवी में मोस्टली बीटेक ही एलिजिबिलिटी होती है। उसके अंदर बीटेक जो है वही मोस्टली वही ऑफिसर एंट्री के लिए अप्लाई कर सकता है। वो चीज़ अलग है कि आप लोग सीडीएस के थ्रू भी जा सकते हो, वो नॉन टेक एंट्री होती है। लेकिन मोस्टली इंडियन नेवी के अंदर आप लोगों को टेक्निकल ब्रांच के थ्रू ही एंटर करना पड़ता है। मोस्टली बोल रहा हूँ मैं फ्रेंड्स। एयरफोर्स के अंदर भी टेक्निकल ब्रांच है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग अदर ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। जैसे कि आपको एडमिन के अंदर मिल सकता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अकाउंट्स में आप लोग जा सकते हो, लॉजिस्टिक्स में आप लोग जा सकते हो, एजुकेशन ब्रांच में, मेट्रोलॉजी ब्रांच में और मेडिकल ब्रांच में। इन सभी ब्रांचेज में आप ऑफिसर बन सकते हो। ये ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेज है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, वो हो गई फ्लाइंग ब्रांच, जिसमें आपको फाइटर, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर उड़ाने को मिल सकता है। और ये हो गई टेक्निकल ब्रांच, इसमें आपको बीटेक एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी इसके अंदर। और ये हो गई आपकी ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी और मेडिकल। अब बात करते हैं फ्लाइंग ब्रांच की। इसके अंदर आप लोग इन मेथड से फ्लाइंग ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हो। जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है सीडीएस के थ्रू, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, इसके थ्रू आप फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हो फॉर मैन ओनली। एफकेट बोथ फॉर मैन एंड वीमेन। एफकेट एंट्री मुझे तो लगता है कि मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स एफकेट लिखते ही हैं। तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, ये आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मैन एंड वुमेन फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक होती है एनसीसी स्पेशल एंट्री और एक एफटीएस फास्ट ट्रैक सिलेक्शन फॉर मैन एंड वुमेन। इसका मुझे क्लियर आइडिया नहीं है कि ये एक्चुअली में है क्या, आप लोग इसके बारे में सर्च करना फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी ये तीनों तो आप लोगों को इस वीडियो में मैंने बता दी कि एक एनसीसी स्पेशल एंट्री फॉर मैन ओनली, एक एफकेट एंट्री और एक सीडीएस के थ्रू होती है। अब
एंट्री फॉर फ्लाइंग ब्रांच 10+2 एंट्री लेवल है, ये है अपना नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है एनडीए का, वो उसके थ्रू आप लोग फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो एयरफोर्स के अंदर। क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए आपके पास में, फिजिक्स एंड मैथ्स, ये आपकी एज होनी चाहिए। मेल 3 ईयर्स एट एनडीए प्लस 1 ईयर ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, परमानेंट कमीशन रहता है ये। एनडीए का तो परमानेंट कमीशन ही रहता है, इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं होता, ये पीसी ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सीडीएस एंट्री हो गई, ये भी आपका परमानेंट कमीशन रहता है फ्रेंड्स। एज 20 से 40, ये थोड़ा सा गलत लिख रखा है इसके अंदर, 20 से 40 नहीं है फ्रेंड्स, 24 साल ही होता है ये आपकी एलिजिबिलिटी रहती है फ्रेंड्स। ग्रेजुएशन चाहिए इसके अंदर, 12th में फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए। बाकी आपको पता ही है, ये यूपीएससी की एंट्री होती है, परमानेंट कमीशन रहती है ये भी फ्रेंड्स, फ्लाइंग ब्रांच के लिए स्पेशली एयरफोर्स के अंदर। एक है शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है फ्रेंड्स, जो एफकेट के थ्रू होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एनसीसी स्पेशल एंट्री जो मैंने आपको बताई थी। काफ़ी सारे फॉर्म निकलते हैं फ्रेंड्स एयरफोर्स के, आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको एयरफोर्स ज्वाइन करनी है तो आप लोग एयरफोर्स की जो वेबसाइट है उस पर आप लोग विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक एफकेट एंट्री होती है जो मैंने बताई है, टेक्निकल एंट्री भी होती है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, लॉजिस्टिक्स भी होता है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक कंबाइंड एंट्री होती है, इसके अंदर फ्लाइंग ब्रांच भी आती है। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम तो खैर ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एफकेट एंट्री जो है वो यूपीएससी के बाद में, यूपीएससी सीडीएस के बाद में बेस्ट एंट्री जो होती है वो एफकेट एंट्री ही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग एफकेट को ज़रूर दीजिएगा, बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है। टेस्ट क्लियर करने के बाद में यू विल बी फेसिंग एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, 5 डेज इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, उसी के बाद में आप ऑफिसर बनते हो। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, लॉजिस्टिक्स, एडमिन, अकाउंट्स, मेट्रोलॉजी, एजुकेशन, ये सभी आपको एफकेट में देखने को मिल जाएगी। अगर आप एफकेट एंट्री में जाते हैं तो आपको ये लगभग ये सारी की सारी ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हो आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, ये एफकेट एंट्री के थ्रू ही आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी सब में वही है, अप्लाई ऑनलाइन, आपका एग्ज़ाम होगा, फिर आपको एएफएसबी, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हम लोग एसएसबी भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एसएसबी ये 5 डेज इंटरव्यू प्रोसेस होता है। फिर फ्लाइंग ब्रांच के लिए होता है आपका एक पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है फ्रेंड्स, वो आपको क्लियर करना होगा। वो अगर क्लियर करते हो तभी आप इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन सकते हो। आप ये मत सोचना कि आपने अप्लाई कर दिया, एग्ज़ाम में क्लियर हो गए, फिर आपने एसएसबी जो है वो क्लियर कर लिया, एसएसबी क्लियर करने के बाद में आप लोग पायलट बन गए। नहीं फ्रेंड्स, इसके बाद में आपको एक पायलट का स्पेशल पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट देना होता है। उसी के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर मेरिट लिस्ट में आने के बाद में आपका सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स गिव्स यू लाइफ लार्जर देन लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है फ्रेंड्स। इसमें आपको सोशल रिस्पेक्ट देखने को मिलेगी, एस्टीम, रिस्पेक्ट एंड एस्टीम ऑफ योर कंट्रीमैन, चैलेंज मिलेगा आपको, एडवेंचर मिलेगा, एक्साइटमेंट, ऑनर, प्रेस्टीज, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें मिलेगी फ्रेंड्स। आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको देखने को मिलती है, ऑफिसर्स मेस मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा आपको, मतलब जो आप लोग ट्रैवल करोगे तो वो लीव ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा आपको, एलटीसी जिसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एयरफोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है। और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फ्रेंड्स, आप लोग एयरफोर्स की वेबसाइट जैसे कि करियर airforce.nic.in पे विजिट कर सकते हैं, या फिर www.indianairforce.nic.in पे विजिट कर सकते हैं। यूपीएससी जो एक एग्ज़ाम करवाती है सीडीएस का, वो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सीडीएस का आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी एक को ज्वाइन कर सकते हो आप इस एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है फ्रेंड्स इंडियन एयरफोर्स, द काइंड ऑफ लाइफ प्रोवाइड्स यू। बहुत ही बढ़िया जॉब है फ्रेंड्स, बहुत ही मतलब एडवेंचरस जॉब है। आपको फुल लाइफ जीने का मौका मिलेगा इसमें फ्रेंड्स। ये नहीं है कि आप बोर हो जाओगे। डिफेंस फोर्सेस में फ्रेंड्स एक बात तो है, आप लोग कभी बोर नहीं होगे फ्रेंड्स, ये अलग ही लाइफ आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोग मेहनत करोगे अपने करियर के लिए।
तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ही फिनिश करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों।